वेलकम। स्पेशल पॉलिटी में मैं आपके साथ मुकेश यादव। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान में भारतीय लोकतंत्र के मूल्य किसमें देखे जा सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। आपका आंसर होगा इसमें प्रस्तावना में। भाग 3, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में है, भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। और ये भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश? अमेरिका, भारत, ब्रिटिश, कनाडा। आंसर होगा आपका अमेरिका। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और भारत का संविधान लिखित संविधान है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अलिखित या मौखिक। कनाडा से हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था ली गई है। संघात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और राष्ट्र की ईमानदारी शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन में जुड़े? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978। 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला प्रश्न, संविधान में व्यक्त सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, प्रस्तावना। सामाजिक न्याय प्रस्तावना में दिए गए। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार है। कानून की समानता का अधिकार है। हर व्यक्ति पर एक समान कानून लागू होगा भारत में, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता दी गई है। 16 में सार्वजनिक पदों पर समान अवसर की समता का प्रावधान है। सार्वजनिक पदों पर।
सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता का प्रावधान। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भाग 3 में 12 से 35 तक। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित था? नेहरू, अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा। तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे नेहरू। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। अंबेडकर ये विधि मंत्री थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटिश। संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से। अमेरिका से संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ब्रिटिश से ली गई संसदात्मक प्रणाली। ये अमेरिका से, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से संसदात्मक प्रणाली नहीं, अमेरिका से मौलिक अधिकार हैं। संसदात्मक प्रणाली ब्रिटिश से है। अगला प्रश्न, संचालन समिति के अध्यक्ष थे नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू थे संघ शक्ति समिति। अंबेडकर थे प्रारूप समिति। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना पर किया गया? भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, यह आया था 1946। क्रिप्स मिशन 1942। अगस्त प्रस्ताव, यह आया था 1940। बाबेल योजना, यह आई थी 1945। अगला प्रश्न, बजट की व्यवस्था किस वायसराय के दौरान पेश की गई? कैनिंग, कर्जन, डलहौजी, डफरिन। बजट की व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू की गई थी।
सबसे पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पेश किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासन में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और 1905 में हुआ था एक स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये भी कैनिंग के समय में ही हुआ है, वो कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन इसके ही विपक्ष में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी, इसे रेलवे और डाक का जनक कहा जाता है। रेलवे, पहली रेल चली थी अपने भारत में 1853, और विश्व में पहली रेल चली थी 1825। लीवरपूल से मैनचेस्टर के बीच, और भारत में चली थी मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दस क्वेश्चन पूरे हुए।